नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। हमारे एक दोस्त ने एक आरआरबी में आरटीआई डाला था और उसका रिप्लाई आ गया है और इस रिप्लाई में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स एब्सेंट हुए हैं। लेकिन इस आरटीआई में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं और ये आरटीआई किस आरआरबी में डाला गया है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारे पास ये आरटीआई है और यह आरटीआई डाला गया था एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में और वहाँ से इसका जवाब आ गया है और हम देखते हैं कि आखिर जवाब में आया क्या है। ये देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सॉर्ट अंडर आरटीआई एक्ट 2005 एप्लीकेंट श्री दीपक। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए रिप्लाई जो दिया गया है, रिप्लाई क्या है कि डिटेल्स ऑफ एब्सेंट कैंडिडेट्स इन पोस्ट कोड 137 इजाज अंडर। यहाँ पास जो एब्सेंट कैंडिडेट्स है कैटेगरी नंबर 137 में यूआर के 3 कैंडिडेट्स, ओबीसी के 16, एससी के 10, एसटी के 2, टोटल जो एब्सेंट हुए 31 कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं। और यह जो रिप्लाई आया है दूसरा क्वेश्चन का कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है कैटेगरी नंबर 137 में, तो यहाँ पास यूआर के 41 कैंडिडेट्स, ओबीसी के 120 कैंडिडेट, एससी के 36 कैंडिडेट, एसटी के 18 कैंडिडेट और टोटल 215 कैंडिडेट्स ने यहाँ पास ज्वाइनिंग किया है। यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात क्या है दोस्तों, ये देखिए ओबीसी के 120 कैंडिडेट्स ने यहाँ ज्वाइनिंग किया और यूआर के केवल 41 कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग किया। जबकि आप जानते हैं कि कहीं भी वैकेंसी होती है तो उसमें यूआर की ज़्यादा पोस्ट होती है, ओबीसी की उससे कम, एससी की उससे कम, एसटी की उससे कम। तो आखिर ये किस हिसाब से इसका रिप्लाई आया है? अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको देना चाहूँगा कि इसमें दोस्तों हुआ ये होगा कि आप ये जानते हैं कि अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है या एससी के कैंडिडेट है या एसटी के कैंडिडेट है, अगर ये तीनों कैंडिडेट्स यूआर के कट ऑफ को पार करते हैं, यूआर के कट ऑफ को अगर पार करते हैं तो वो यूआर में पहुंच जाते हैं, मतलब अपनी कैटेगरी को छोड़कर यूआर में पहुंच जाते हैं। इस हिसाब से क्या होगा, जो ओबीसी का कैंडिडेट्स होगा वो यूआर में पहुंच गया और यूआर का जो कैंडिडेट्स है वो बाहर हो गया। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, यूआर का कैंडिडेट्स क्या हुआ, बाहर हो गया। तो ये जो आरटीआई का ये रिप्लाई आया है इसमें ये बताया गया है कि ओबीसी में तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ ही है, मतलब जितने कैंडिडेट्स जनरल में पहुंच गए यूआर में उनको जोड़ कर ये बताया है कि इतने ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। तो जाहिर सी बात ओबीसी के यहाँ क्या है 120 कैंडिडेट, क्योंकि जो वैकेंसी थी, वैकेंसी आपको मैं बता दूं कि जो यूआर की थी, यूआर का 128 पोस्ट था और यहाँ पास ओबीसी का 70 पोस्ट था। ठीक दोस्तों, और एससी का 38 पोस्ट और एसटी का जो पोस्ट था वो था 19 पोस्ट। तो आप देखिए, लेकिन यहाँ यूआर का कितना दिखा है, केवल 41, और ओबीसी का देखिए यहाँ 120 है लेकिन यहाँ 70 ही था। तो इसका मतलब कि 50 कैंडिडेट्स ऐसे थे, 50 कैंडिडेट्स मतलब 50 तो इसमें, 70 में 50 ये और 16 ये, 56 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि जनरल में पहुंच गए हैं। मतलब इनका मार्क्स जो था वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर रहा था, इसीलिए जनरल में पहुंच गए और इनका सिलेक्शन जनरल में हुआ। लेकिन हैं तो ये ओबीसी के ही कैंडिडेट्स ना, इसीलिए इनको ओबीसी में तो काउंट किया गया है। ओके, और जनरल वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका स्थान ओबीसी वाले ने ले लिया वो सब बाहर हो गए और केवल 128 पोस्ट पर 41 बच्चे ये और 3 ही बच्चे ये, मतलब केवल 44 बच्चे ही बचे हैं बस, ओनली इस पोस्ट पर। बाकी जितने भी हैं वैकेंसी में 128 में से केवल 44 बच्चे, बाकी सारा यहाँ पास जगह किसने ले लिया है, हमारे ओबीसी के कैंडिडेट्स में। तो मेरे हिसाब से तो यही हुआ है कि हम लोग ओबीसी के कैंडिडेट्स जनरल में फाइट किए तो हैं, लेकिन वहाँ पर जोड़ के हमारा क्या है दे दिया गया है। कितने जनरल में मान लीजिए 50 बच्चे गए हैं तो 50 वो ले लिया और 70 ये 120 बच्चे ने ज्वाइनिंग किया है इस हिसाब से। अब बात ये जो अब यहाँ पर बात ये कहने को है कि आखिर जो रिप्लेसमेंट पैनल आएगा उसमें जनरल के कैंडिडेट्स होंगे, मतलब यूआर के कैंडिडेट्स होंगे या ओबीसी के। तो वो दोस्तों ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ जो ओबीसी के 16 कैंडिडेट्स एब्सेंट हैं, अगर इनका मार्क्स ये टॉप रैंकर होंगे
तो ये बात आप जान लीजिए कि अधिकतर बच्चे ओबीसी के ही रहेंगे। अगर ये 16 बच्चे कम मार्क्स वाले हैं तो जनरल के बच्चों को वहाँ पास जगह मिल जाएगी। तो अगर आपको और कोई जानकारी इसके बारे में हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो यही है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय।